हमें प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो सेकंड को देखेंगे। कल मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी क्योंकि मेरे जो है वो हेल्थ जो है वो नवरात्रा के बाद से ही थोड़े ख़राब चल रहे हैं। कभी जो है वो कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। चलिए इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो हम सेकंड को देखेंगे। एग्ज़ाम जो है वो AEDO से संबंधित ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो है स्पेशली GS की जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए डियर हम देखते हैं और जितने भी मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट है मैं उसको प्रोवाइड करने का कोशिश करती हूँ, तो आप इसको देखते रहिए। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है पहले प्रश्नों में कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने आपका युद्ध किया था, तो तिरहुत के राजा के साथ किया था। स्पेशली ये जो है बिहार स्पेशल के अंतर्गत है, तो कुछ जो है वो AEDO के सिलेबस अगर देखेंगे तो बिहार स्पेशल के अंतर्गत भी ये पूछा जाएगा, तो 1 का ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 2 नंबर प्रश्नों में अगर बात करें हम लोग राजकोषीय घाटा के बारे में, तो राजकोषीय घाटा जो है वो बजटीय घाटे का योग होता है। सरकार का जो है बाजार ऋण तथा दायित्व जो है वो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आता है, तो 2 का जो है डी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो भारतीय संविधान के लिए जो है वो प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो 1951 में लाया गया था, तो आपका 20 जो है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि प्रथमतः जो है वो आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए आपका सीमित की जा सकती है? 6 महीने के लिए की जा सकती है। 4 का सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों में देखेंगे निकोलस जो है वो कोपर्निकस आपका प्रसिद्ध है, तो यह बताने के लिए कि आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर आपका जो है वो चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। यानी जो है वो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं, तो बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का जो है कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता, तो अल्मोड़ा जो है वो नहीं लगता है, बाकी अन्य लगता है तिब्बत सीमा से, तो 6 का सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि बिरसा मुंडा का जो है वो कार्यक्षेत्र कौन सा रहा था, तो ये आपका जो है रांची रहा था, तो बी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो 8 का डी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के जो है वो किस वकील ने असहयोग आंदोलन के लिए जो है वो असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रत जो है वो वकालत छोड़ दी थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो 9 का बी सही हो जाएगा। यहाँ 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बिहार राज्य का जो है वो कुल भौगोलिक जो है वो क्षेत्रफल है, तो 94,163 हो जाएगा, तो 10 का जो है सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो शिवहर हो जाएगा, तो 11 का ये सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि 1530 में दक्षिण बिहार का प्रादेशिक शासक कौन बना था, तो 1530 में जो है वो आपका शेरशाह बना था, तो 12 का सी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में हम देखने वाले हैं, 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, तो बादशाहनामा में वर्णित है, तो ये स्पेशली जो है वो 13 का सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, शेरशाह का जो मकबरा कहाँ है स्थित है, तो सासाराम में है, तो आपका जो 14 का ये सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, 2023 में किस जो है वो देश के सर्जनों ने दुनिया की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का जो हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था, तो USA का हो जाएगा ये, तो ये आपका जो 15 का सी सही हो जाएगा। काफ़ी न्यूज़ में रहा था। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे आपका जाना जाता है, ब्लॉकचेन के माध्यम से जानते हैं, तो 16 का डी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे, रक्त में आपका त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में आपका दिखता है, तो ये दांत्र कोशिका रक्तता में दिखता है, 17 का ये सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे, किस जो पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है, किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने की आपका घेरे की माप से की जाती है, तो आपका 18 का भी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे का जो है तना पौधे के सभी जैव हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा जो है वो भोजन के भंडारण और पौधे को आकार देने में मदद करता है, तो आपका ई जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कीट भक्षी जो है वो पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो ये स्पेशली जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, याद रखिएगा, तो ये जो है वो 20 का सी सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्री जो है वो कोशिका होती है, तो ये द्विगुणित होती है, तो आपका 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि ऊर्जा आपका उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका जो है वो उपयोग करता है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करता है। 22 का बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका और जो है वो कोशिका भित्ति है, तो ये स्पेशली जो है 23 का बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो H2O का होता है, याद रखिएगा। तो 24 का जो है वो ए सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि दो रंगीन आपका गैसों को मिश्रित करने पर गहरे आपका भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस किसकी होती है, तो आपका NO और O2 की होती है। तो 25 का सी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नीलम आपका रूबी या नीलम जिसको रूबी भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र होता है, तो Al2O3 हो जाएगा। तो 26 का ए सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो 27 का भी जो सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे इमली में कौन सा जो अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल है। तो 28 का भी जो है वो सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि लोहे के आपका बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन जो है वो क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो आपका 29 का ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसका पीएच आपका 7 से अधिक है, तो रक्त प्लाज्मा का जो है वो पीएच वैल्यू स्पेशली जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो 30 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि शरीर निम्नलिखित में से किसके जो वंचित होने से धनावेशित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की आपका जो वंचित होने से धनावेशित हो जाएगा। तो 31 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों में देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो माइनस जो है वो 14 डिग्री आपका जो है हो जाएगा। तो 32 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा या स्थिति में बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो आपका 33 का डी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं ENT जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो है वो 34 का क्या हो जाएगा, तो समतल दर्पण का आपका जो है वो ईयर नोज और टंग के लिए यूज़ करते हैं। तो 34 का डी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, डी है। 35 नंबर प्रश्न में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि की जो है वो मापन की जो है वो इकाई क्या है, तो डेसिबल होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो ई सही हो जाएगा। 35 का ई है। 36 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि ये स्पेशली जो है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही जो है इकाई यानी मात्रक चुनिए। तो यहाँ पे जो है वो मात्रक विहीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 36 का जो है वो स्पेशली ई सही हो जाएगा, ठीक है, यानी मात्रक इसके होते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो 36 का ई सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह आपका कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली जो है वो धारा की पहचान आपका होती है, तो अमीटर हो जाएगा। तो 37 का जो है सी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत की जो प्रमुख खाद्य चावल है, तो आपका खाद्य फसल चावल हो जाएगा। तो आपका 38 का बी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो लाई गई है, तो उसमें बताना है कि उद्देश्य क्या है, तो समाविष्ट है आपका आर्थिक वृद्धि हो जाएगी। तो 39 का बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय समको का जो है वो आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय आपका सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो 40 का डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो स्पेशली जो वो थर्ड जो है वो आपका एरिया स्पेशली जो है भारत के राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा स्रोत करता है। तो ये स्पेशली 41 का ये सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास आपका नौकरी नहीं है और आपका स्पष्ट रूप से बेरोजगारी के जो विपरीत ताल पे रोजगार जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो 42 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं
बताया जा रहा है कि NSSO के 68वें जो है वो दौर के आधार पे जो है वो गरीबी अनुमानों के बारे में कौन से कथन आपका सत्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कथनों को पढ़ लेते हैं डियर पहले। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वो गरीबी रेखा को 27 रुपये जो है 27.20 स्पेशली प्रति व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन परिभाषित किया गया, यानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के लिए बिल्कुल ये सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के लिए जो है 33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, तो ये जो है वो सेकंड भी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अगर बात करें भारत की जो है 21% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, तो सी भी सही हो जाएगा। भारत की जो है 33.5 जो है वो 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो 21.9% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 43 का डी सही हो जाएगा। तो आप जो है वो इसका सही नहीं है, याद रखिएगा, तो डी सही नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की जो अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी, तो 9.8 थी। बिहार के बारे में बताया जा रहा है, तो 44 का बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका जो है वो किन राज्यों ने आपका धारा 348 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत को प्रयोग से जो उच्च न्यायालय में हिंदी जो है वो भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है, तो स्पेशली आपका बिहार, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, तो आपका 45 का ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है वो हाई कोर्ट में के लिए है, याद रखिएगा, और आपने देखा ही होगा CGI वाला न्यूज़, ठीक है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ 46 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके लिए जो है वो आपका किसके द्वारा आपका किया जा सकता है, तो केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। 46 का ये सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि एक जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति जी को करता है, तो 47 का ये जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, लोकसभा का जो सदस्य चुनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम आपका नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 48 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, भारत का जो है महान्यायवादी किसके द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है, तो भारत के जो है वो स्पेशली राष्ट्रपति जी के द्वारा करते हैं, तो 49 का जो बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि धन विधेयक आपका पेश किया जा सकता है, तो केवल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, तो 50 का ये सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारी जो है वो मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है, तो 51 का बी जो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके आपका अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आपका जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है, तो आपका 52 का सी सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। 53 का बीज है वो सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं 54 नंबर प्रश्न में कि अगर हम बात करें राज्यपाल से संबंधित है सारे कथन, तो आपका अनुच्छेद 156 राज्य की पदावधि है, राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। 153 में अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल है, बिल्कुल सही है। 154 जो अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकारी जो है वो आपका प्राधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो 155 जो है राज्यपाल का हटाया जाना जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे हमसे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो 54 का डी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, तो भाग जो है वो 9A हो जाएगा। 55 का सी सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि न्यायिक जो पुनर्वलोकन का आंशिक जो है निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो स्पेशली आर्टिकल 13 से संबंधित है। 56 का ये सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, मीथेन है, सारे हो जाएंगे। तो 57 का ई जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 58 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जयमंडल में सभी जीवित जो है जातियाँ रहने के लिए एक है दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक आपका दूसरे पर निर्भर रहती है। इसे जो है वो जीवन समर्थित आपका तंत्र को कहते हैं। तो स्पेशली ये पारितंत्र के अंतर्गत आता है। तो 58 का ये सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। 59 का डी सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 जो है वो कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसको मनेरिया मिस कहते हैं। मुख्य जो है वो भूमि एशिया में सबसे जो है बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में आपका छोड़े गए हैं। तो ये जो उद्यान आपका जो है नतांगी आपका राष्ट्रीय उद्यान है। स्पेशली 60 का ये जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। 61 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि इसे जो है राज्य स्तरीय आपका समिति SL जो है वो CVC का जो है वो शुभारंभ किया गया है। तो ये स्पेशली जो तमिलनाडु में किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो 61 का ये जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में 62 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि केरल की शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे जानवरों की बहुत ही जो दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ 63 नंबर प्रश्न में हम देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि CAA के जो है वो अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन आपका किसके द्वारा किया जाएगा। तो जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो 63 का ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो भारत के किस जो है वो उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जो जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। तो मिजोरम में ज़्यादा है। तो 64 का जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 65 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेशली जो है वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आपका ज़्यादा है बताना है। तो यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण ज़्यादा है। तो गोवा में ज़्यादा हो जाएगा। तो 65 का ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं विश्व की जो है वो छत है किसे कहा जाता है। तो पामीर पठार को कहते हैं। 66 का भी जो है वो सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो पंपास हो जाएगा। तो 67 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के पठार के पास के जो है वो मैदानों को कहते हैं। तो कंपोज कहते हैं। 68 का बी जो है वो सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि महासागरीय पर्पटी का मुख्य जो है वो खनिज आपका घटक क्या है। सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। तो आपका 69 का सी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि वायुमंडल का अपनी जो है वो अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो दीर्घ जो है वो पार्थिक विकिरण तरंगों से करती है हमारे जो है वो वायुमंडल। तो आपका 70 का ये सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में बताना है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का जो है वह सही क्रम है। शोभ मंडल है नीचे से मतलब जो है वो लोअर। तो शोभ हो जाएगा समताप है। मध्य है ताप मंडल हो जाएगा। बहिमंडल जो है वो 12 मतलब बाहर वाले हो जाते हैं। तो ये 71 का जो है वो ए सही हो जाएगा। और डाउन वाले जो याद रखिएगा शोभ मंडल होता है। तो 71 का ये सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहदम आपका ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका मंगल नहीं है। तो 72 का ये सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताना है कि कैमूर पठार जो है वो साउथ बिहार का हिस्सा है, याद रखिएगा। और ये जो है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। तो ये स्पेशली जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। 73 का बी सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका मध्यवर्ती गंगा के मैदान ही आपका कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो इसका ई सही हो जाएगा। ठीक है। तो 74 का जो है वो क्या हो जाएगा ई सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वो सारे कथन सही है। अगर बात करें पहले कथन की तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों की अपवाह आपका क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा है कि इसमें 2 से अधिक जो है राज्यों के विस्तार है, बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती गंगा
के मैदान के रूप में जो है वो यहाँ प्रतिवर्ष आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह से जो है सारे कथन आपका सही है, लेकिन कोई भी विशेषता आपका गलत नहीं था, तो ई सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न में हम देख लेते हैं। बताना है कि आपका जीटी टिवार्थ के अनुसार भारत में जो है वो एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, तो पश्चिमी तट पे है, तो 75 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि ग्रीष्म के अंत में जो है वो पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य आपका घटना है। इसे स्थानीय जो रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्पेशली आपका जाना जाता है मैंगो शावर के नाम से। 76 का ये सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं भारत देश की जो है वो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, सी सही हो जाएगा। और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ ज़्यादा और अफगानिस्तान के साथ कम हो जाएगा, तो इस तरह से सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 78 नंबर प्रश्न में बताना है कि बिहार के उत्तरी मैदान की दक्षिणी आपका जो है वो सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो यमुना आपका नदी करती है, तो स्पेशली जो है वो 78 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि एक तरह का जो है वो घाटी है, चुंबी जो है वो घाटी स्थित है सिक्किम और जो तिब्बत के मध्य है, तो 79 का ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो स्वामी आपका जो है वो दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे, तो 80 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में देखेंगे इनमें से किस जो है महिला समाज सुधारक को पंडित आपका कहा जाता है, तो पंडित रमाबाई कहते हैं, तो आपका 81 का बी सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में देखेंगे डियर मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने आपको प्रारंभ किया, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, तो 82 का बी सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्नों को देखेंगे वंदे जो है वो मातरम किस जो है वो आपका पुस्तक से लिया गया है, तो स्पेशली आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे 83 का ये सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्नों को हम देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश आपका किससे संबंधित है, तो आर्य समाज से है, तो 84 का ये सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में देखेंगे किस महीने में पीर अली ने पटना में आपका पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ आपके विद्रोह की शुरुआत की, तो जुलाई 1857 हो जाएगा। 85 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के जो अधीन ब्रिटिश आपका सैन्य दल के विरुद्ध किसने जो है बहादुरी के साथ आपका युद्ध किया था, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। 86 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर हो जाएगा, तो 87 का ए सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में देखेंगे मुगल जो प्रशासन में मोहतसिब था, तो लोक आचरण अधिकारी हो जाएगा, तो 88 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो मीर सैयद अली हो जाएंगे, 89 का सी सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्नों का देख सकते हैं 90 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके आपका व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, तो फारूक सियर हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो आपका 90 का क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगन्नी और जीतल किंग जो है वो धातु के बने थे, तो चांदी और तांबे के बने थे। 81 का ये सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्नों में देख सकते हैं कि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया जो है सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को जो है वो आपका स्त्री शासन नापसंद था, स्पेशली जो है वो मतलब यहाँ पे मेल डोमिनेटेड ही सोसाइटी थी दैट टाइम, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे जितने भी मेरे मेल सब्सक्राइबर होंगे वो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम सभी इक्वल ही हैं। और इक्वल क्या मैं बोलूँ, तो हम सभी जो है वो कोई भी नीचे नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है, सभी जो है वो हमेशा साथ में ही रह सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं 92 नंबर प्रश्नों का डी जो है वो सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्नों में वह जो है प्रथम मुस्लिम शासन कौन सा था जिसके जो है शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय आपका अधिकार सिद्धांत के समान आपका प्रतिपादित किया था, तो बलबन हो जाएंगे, ये स्पेशली जो है वो 93 का 6 सही हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं प्रथम जो है तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको आपको पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को हराया था। तो आपका 94 का ए सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं प्राचीनतम आपका वेद कौन सा है, तो ये स्पेशली जो है वो पहले आपका अथर्ववेद है पहला, और बाद में जो है वो आपका सॉरी ऋग्वेद जो है वो पहला प्राचीनतम है, अथर्ववेद एकदम लास्ट में आपका जो है वो किया गया था। तो ये अंतिम के रूप में आप जानेंगे, और आपका जो है वो फर्स्ट के रूप में जो है वो हम देख सकते हैं ऋग्वेद को। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में याग हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों यानी जो है वो ऋत्विज का जो है वो वर्णन किया गया है। तो ये 7 प्रकार के हैं पुरोहित हैं, तो स्पेशली ऋग्वेद से संबंधित। तो 96 का डी सही हो जाएगा। वेद जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी जानते हैं ये 4 प्रकार के हैं। 97 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो हड़प्पन नगर में जूते आपका हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो आपका जो है वो कालीबंगा में मिले हैं। तो स्पेशली 98 का ये सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि आईआईटी जो है वो स्पेशली खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी के पतन का जो है सिंधु घाटी के पतन का कारण, तो 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी। ये आईआईटी खड़गपुर का जो है वो रिसर्च बताता है। तो स्पेशल 99 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि सिंधु जो है वो घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण आपका विशेषता क्या रही है, तो पक्की ईंटों से बने आपके जो इमारतें थी। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो डियर आप लोग जो है वो आंसर को भी देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो एक तरह का इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं, और जितने भी मेरे न्यू आपके सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर डियर।